नमस्कार, इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 23 में हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बताता है। वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम विच मीन्स अ वर्ड। वर्ब लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड के वर्बम से लिया गया है, इसका मतलब होता है ए वर्ड। इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। वर्ब में टेल अस, वर्ब हमें बताता है किसके बारे में? व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कोई पर्सन या थिंग क्या करता है। एग्जाम्पल, हरी लाव्स, हरी लाव्स, द क्लॉक स्ट्राइक्स। सेंटेंस सेकेंड, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, किसी पर्सन और थिंग के लिए क्या किया जाता है। हरी इज स्कोल्डेड, हरी को डांटा गया। द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूट गई। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, थर्ड है व्हाट ए पर्सन और थिंग, कोई पर्सन या थिंग क्या होता है। द कैट इज डेड, कैट क्या है? कैट इज डेड, मर गई। ग्लास इज ब्रिटल। आई फील सॉरी। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, पर्सन और थिंग क्या है। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, टू काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, व्हेन देयर इज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, द बॉय किक्स द फुटबॉल। In this example, the action denoted by the verb kicks passes over from doer or subject boy to some object football. इस सेंटेंस में एक्शन किक है, वर्ब किक है, पास ओवर हो रहा है फ्रॉम डूअर या सब्जेक्ट बॉय से ऑब्जेक्ट फुटबॉल को। तो वर्ब किक्स इज देयरफॉर ए कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह वर्ब किक है, उसको किक्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? पासिंग ओवर। ट्रांजिटिव का मतलब पासिंग ओवर। इन ट्रांजिटिव वर्ब, व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, द बॉय लाफ्स लाउडली। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इन दिस सेंटेंस द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब लाव्स स्टॉप्स विद द डूअर और सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो एक्शन लाव से डिनोट हो रहा है वो डूअर या सब्जेक्ट से ही स्टॉप हो जा रहा है। द बॉय डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। अ बॉय ऑब्जेक्ट को नहीं जा रहा है, डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। द वर्ब laughs therefore is an intransitive verb। इस तरह वर्ब laugh है, laugh को intransitive verb कहते हैं। intransitive का मतलब होता है नॉट पासिंग ओवर। जब पासिंग ओवर नहीं होता है, एक दूसरे से की तरफ नहीं जाता, उसे intransitive verb कहते हैं। A transitive verb is a word that denotes an action which passes over from doer or subject to an object। अगर हम इस ट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो एक्शन, जिसमें एक्शन पास ओवर होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। और इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर एन ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास ओवर नहीं होता, केवल
स्टेट दिखाता है विच एक्सप्रेसेस स्टेट या बीइंग, स्टेट या बीइंग, स्टेट मतलब दशा दिखाता है, बीइंग। एग्जाम्पल ही रैंस, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में दिया है कि ही रैंस ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें एक्शन शो किया है लॉन्ग डिस्टेंस, ही रैंस ए लॉन्ग डिस्टेंस। द बॉय स्लिप्स, इसमें स्टेट को शो करा हुआ है। देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड, इसमें बीइंग को शो किया गया है। इस तरह के सेंटेंस इंट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल होते हैं। मोस्ट ट्रांसिटिव वर्ब्स टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट, बट सच ट्रांसिटिव वर्ब्स एज गिव, आस्क, ऑफर, promise, tell, etc. take two objects after them. ज़्यादातर ट्रांसिटिव वर्ब में सिंगल ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल एक्सेट्रा, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डिनोट्स द पर्सन टू whom something is given or for whom something is done, and direct object which is usually the name of something. Indirect object लिविंग थिंग को शो करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग को शो करता है। तो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डिनोट्स द पर्सन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को डिनोट करता है जिसको कुछ दिया जाता है या कुछ उसके लिए किया जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली डिनोट समथिंग, किसी ऑब्जेक्ट को शो करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हिज फादर गेव हिम अ वॉच, इस एग्जाम्पल में गेव हिम लिविंग थिंग है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और वॉच नॉन लिविंग थिंग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो तरह से होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉर्मली सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाएंगे। नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिटन बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिटन बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी ऐड टू बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तब नॉर्मली ऑब्जेक्ट में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले अगर लिखा जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा देते हैं। नॉर्मली ऑब्जेक्ट तो होते हैं, तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं। एग्जाम्पल हिज फादर गेव अ वॉच, वॉच इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, और हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा गया है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा दिया जाता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, इस एग्जाम्पल में जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा गया है, तो इसमें टू नहीं लगाते हैं, ये रूल है। मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ as transitive and intransitive verb. It is therefore better to say that a verb is used transitively or intransitively rather than that it is transitive or intransitive. ज़्यादातर वर्ब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरह से लिखे जाते हैं, इसलिए इसको कहना कि ट्रांसिटिवली और इंट्रांसिटिवली, तो उसको ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली कहते हैं, या रादर दैन इट इज़ ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कहने से अच्छा इसको ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली कहा जाता है। एग्जाम्पल द ant fought the wasps,
इस सेंटेंस में वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज़ किया गया है। सम आंट्स फाइट वेरी फायरसली, इसको इंट्रांजिटिवली यूज़ किया गया है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में यूज़ किया जाता है। इस तरह उसको ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली वर्ब के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। सम वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल कम, गो, fall, die, sleep, die, lie denotes actions which cannot be done to anything. They can therefore never be used transitively. कुछ ऐसे verbs होते हैं जैसे come, go, fall, die, sleep, lie, कुछ ये एक्शन को डिनोट करते हैं, जो किसी चीज़ को कुछ करते नहीं हैं, केवल एक्शन डिनोट करते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिटिवली यूज़ नहीं किया जाता। In such sentence, example, the man killed himself, where the subject and object both refer to the same person. कुछ ऐसे sentences होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसे रिफ्लेक्सिवली यूज़ किया जाता है। उसे रिफ्लेक्सिवली यूज़ किया जाता है। Sometimes though the verb is used reflexively, the object is not expressed. कभी कभी जब वर्ब को रिफ्लेक्सिवली यूज़ किया जाता है तो ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस नहीं होता। इन सच सेंटेंसेज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अंडरस्टूड इज पुट इन द ब्रैकेट। ऐसे सेंटेंसेस में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अंडरस्टूड होता है उसको ब्रैकेट में रखा जाता है। एग्जाम्पल, द बबल बर्स्ट, इट, यहाँ पे इट सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको ब्रैकेट में, अंडरस्टूड है, ब्रैकेट में रखा गया है। प्लीज कीप क्वाइट, इसमें योर सेल्फ अंडरस्टूड है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, योर सेल्फ अंडरस्टूड है, इसको ब्रैकेट में रखा गया है। दीज वर्ब्स में बी रिगार्डेड एज प्योर intransitive without any reflexive force whatever. ऐसे वर्ब को पूरी तरह से ट्रांजिटिवली यूज़ किया जाता है, भले ही रिफ्लेक्सिव फोर्स कैसे भी हों, लेकिन पूरी तरह से इंट्रांजिटिवली यूज़ करते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे। जय हिंद।